नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों हम लोग आज भी एनालिसिस देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, कल का और आज का भी टेस्ट करेंगे कि जो हमारी सीट ने बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है या नहीं हुआ है, हम टेस्ट करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं या पुराने हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत कहता हूँ लेकिन आप लोग तब भी बहुत कम वीडियो देखते हो, मतलब आप में से बहुत कम लोग पूरा वीडियो देखते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए। जो लोग नए हैं वो ये वीडियो पूरा देखिए, साथ में और जानकारी के लिए मेरे और कुछ पुरानी वीडियोस देख लेंगे 10-15 दिन के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सीट क्या है और कैसे काम करती है। तो चलिए जल्दी से, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक सीट है, नए लोगों के लिए बता दूं, ये एक एक्सेल सीट है जिसमें ऑप्शन चेन का और प्राइस जितने भी जो इंडेक्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इनका ऑप्शन चेन का डेटा और प्लस इनके जो टॉप कंपोनेंट्स हैं उनका डेटा इसमें फैच होता है। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है और उस डेटा के बेसिस पर इसमें एक एनालिसिस आता है। एक तो लाइव एनालिसिस भी आता है कि लाइव मार्केट में क्या हुआ था या हो सकता है, और साथ ही साथ एक ये एनालिसिस आता है जो 21 डेज़ का डेटा ये एनालाइज करता है कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है उसका कल का मूवमेंट क्या हो सकता है। मतलब एक दिन पहले आपको ये कल के मूवमेंट के बारे में जानकारी देता है और लाइव मार्केट में भी आप इसे टेस्ट कर सकते हो। ठीक, तो लाइव मार्केट में भी देखिए इसमें सिग्नल आते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे 11-15 पर जैसे आया 11, तो आप इसे देख के ट्रेड ले सकते हो और एक दिन पहले आपको ये बताएगा कि मार्केट बुलिश रह सकती है या बियरिश। ठीक है, साथ में आपको जैसे डैशबोर्ड में भी एक सिग्नल्स आते हैं। ये वाले प्योरली ऑप्शन चेन पर बेस्ड हैं। अभी तो मार्केट क्लोज हो गई इसलिए नॉट कन्फर्म सब आ रहा है। लाइव मार्केट में इसमें भी सिग्नल आते हैं। ये वाले सिग्नल जो हैं केवल ऑप्शन चेन पर बेस्ड होते हैं। साथ में पीसीआर का डेटा आपको मिलेगा, हर 1 मिनट का डेटा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके अलावा आपको देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी सभी की ऑप्शन चेन भी मिल जाएगी। ये देखिए प्रॉपर ऑप्शन चेन मिलेगी। उस ऑप्शन चेन में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ऑप्शन चेन वाला मार्क होकर आएगा जो इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होकर आ रहा है और साथ में ग्राफ और इंटरप्रिटेशंस, मतलब जो भी चीज़ें आप ज़रूरी आपको लगेंगी वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। इस सीट के अलावा आपको केवल चार्ट देखने के लिए कुछ ही दूसरी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा एनालिसिस के लिए और किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या है, जैसे इस सीट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 21 डेज़ का डेटा है, ये एनालाइज होता है और ऑप्शन चेन का भी डेटा एनालाइज होता है। डेली डेटा एनालाइज होता है कि आज क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें सिग्नल आता है। सिग्नल यही कि बुलिश है या बेयरिश है। और ये आता कैसे है ये भी देखिए, मैं कोई भी चीज़ छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ आपको बताता ही हूँ। वो देखिए कई सारे क्राइटेरिया मैंने बना रखे हैं, काफ़ी टेस्ट किया है इनको, और इनको टेस्ट करने के बाद मैंने हर एक क्राइटेरिया, जैसे पिवट एनालिसिस है, 5 mm ब्रेक है, कंसोलिडेशन है, डबल बॉटम है, डी परसेंटेज, ये एक्चुअली कुछ जो वैसे देख रहा हूँ ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने कई इंडिकेटर को मिक्स करके बनाई है। गेन लॉस 1% इस तरीके से काफ़ी, ये येलो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब ये देखता है कि कितने स्टॉक्स बुलिश उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं और कितने बियरिश। तो ये ओवरऑल हमें एक स्कोर देता है। आप देखिए यहाँ पर देखिए पूरा आपको ग्रीन, यानी ग्रीन स्कोर सबसे ज़्यादा है 9:1। यानी ग्रीन स्कोर जितने भी टॉप स्टॉक्स हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के, ये 27 स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स का वेटेज जो है मोर देन 90% है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और सेंसेक्स में। तो इन स्टॉक्स का हम वेटेज लेते हैं। देखिए सही तरीका यही है निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करने का। हम चार्ट देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कंपोनेंट से ही चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। और अगर आप लोग कंपोनेंट ही नहीं ध्यान से देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब होता है फ़ायदा, लेकिन हो सकता है कई बार आपका सही एनालिसिस होने के बाद भी आपका लॉस हो। तो अगर कंपोनेंट देखेंगे तो वो चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लॉस बंद हो जाएगा, लॉस तो देखिए पार्ट है ट्रेडिंग का, वो होगा ही होगा, लेकिन लिमिटेड होगा, कम से कम होगा। आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% आ जाएगी अगर आप सही से इनको एनालिसिस करोगे। अब होता क्या है कि इस सीट में सब कुछ ऑटोमेटिक है, मैनुअली ये सब कर पाना पॉसिबल होता नहीं है या काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आपको आसान है कि ऑटोमेटिक ये पूरा एनालिसिस करके आपको दे देती है। बस एक क्लिक करना होता है रिफ्रेश ऑल पे शाम को 6 बजे के बाद, पूरा डेटा ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक ही इसमें एक एनालिसिस आ जाता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर देखिए बुलिश के 9 है, बेयरिश के 1 है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में स्कोर बराबर का है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी जा सकती है। अभी हम चार्ट में देखेंगे वो चीज़। ये कल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
कल के लिए मैं बता रहा हूँ, कल के लिए सीट ने दिखा दिया, आज की डेट आ गई तो कल के लिए है। फिर निफ्टी का भी कुछ खास नहीं है क्योंकि स्कोर बुलिश तो है थोड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, 3 और 1 आ रहा है। सेंसेक्स में 9 और 1 है, तो सेंसेक्स और निफ्टी तो बुलिश दिख रहे हैं कल के लिए। और लेकिन जो निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है, ये उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अब हम चार्ट में देखेंगे, कल इस सीट ने बुलिश दिखाया था, अगर आपको याद हो। बैंक निफ्टी कल भी थोड़ा सा वो था, आपने अगर ध्यान से देखा हो, लेकिन निफ्टी और फिन निफ्टी सेंसेक्स ये सारे बुलिश दिखा रहा था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैंने चार्ट ऑलरेडी खोल ही रखा है, मैंने भी देखा ही था अभी, तो बुलिश दिख रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे। और सुबह एक रेड कैंडल ज़रूर बनी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। और सेंसेक्स में भी इसी तरीके का कुछ हुआ। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा जाकर रुक गया था, अभी क्यों रुका था आपको मैं दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर निफ्टी भी वैसे ही रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम तो था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में उतना तेज़ी नहीं आई मार्केट। हालांकि क्योंकि गैप अप काफ़ी बड़ा था। देखिए, आप कई बार देखिए, बुलिश दिखाने का मतलब ये भी होता है कि बड़ा गैप अप, इसने बुलिश दिखाया, बड़ा गैप अप हो गया। अब गैप अप का मतलब बस समझ रहे हैं कितना होता है, 58,148 से कहाँ ओपन हुआ है 530 पर, यानी 350-400 पॉइंट का गैप अप अगर हुआ है तो ये भी एक तरीके से बुलिश, क्योंकि शुरू का मोमेंटम तो उसको मिल ही गया है। अगर गैप अप हो गया तो इतने पॉइंट तो समझ लीजिए ऑलरेडी उसने गेन कर ही लिए, उसके बाद वहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सीट ने जो बताया काफ़ी हद तक वही हुआ, बुलिश भी मार्केट रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को भी आइडिया हो कि सीट कैसे काम करती है। आप में से बहुत सारे लोग इसे लेना चाहते होंगे, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि सीट का रिज़ल्ट क्या रहा। और अभी तक जितना मैंने टेस्ट किया है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 75% से 80% ही एक्यूरेसी है उसकी, उससे ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं मिलेगी आपको, जितने दिन भी मैंने दिखाया है। मोर देन 70% तो हर हाल में ही है, और 70% एक्यूरेसी बहुत होती है स्टॉक मार्केट में। अभी तक की तो यही है, और वो मैंने दिखाया भी है एक दिन पहले ही एनालिसिस करके। तो अब हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देखा करें तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। देखिए, ये पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के देखिए ऊपर जाने के चांस क्यों दिख रहे हैं। निफ्टी अभी भी देखिए यहाँ तक जा सकता है, आप देख रहे हो, क्योंकि सपोर्ट हाई जो स्विंग हाई है डेली टाइम फ्रेम में, वो यहाँ तक है, करीब 26,100 तक। तो अभी यहाँ पर है निफ्टी, तो यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। यानी कि अभी कहाँ पर है, आज क्लोज हुआ 880 पर, 26,000 तक तो जा सकता है निफ्टी। 26,000 के बाद फिर इसको रेजिस्टेंस एक मिलेगा, उसको अगर ये तोड़ देगा तो और ऊपर जा सकता है। फिलहाल के लिए निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है हमें। हम सेंसेक्स में भी देखते हैं, सेंसेक्स में भी देखिए वैसा ही है, ये यहाँ पर भी काफ़ी गैप है अभी, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट जा ही सकता है ये, यहाँ तक या यहाँ तक तो 85,080 तक, तो 85,100 तक तो जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमें दिख रहा है कि कोई हर्डल इतना बड़ा हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ कहीं कोई न्यूज़ बड़ी आ जाए, कुछ इम्पैक्ट हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो ध्यान से, देखिए मैंने क्या कहा था, अगर आप चार्ट देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, और अब देखिए इसका हाई आप देख रहे हो, हाई आप एग्जैक्ट देखोगे यहीं पर है, यहीं कहीं। तो मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी होता है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स में, ये बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है। तो मार्केट यहाँ ओपन तो ज़रूर हुआ, गैप अप हुआ, एक दिन पहले बुलिश मूवमेंट था, तो इनफैक्ट 2-3 दिन से चल रहा था, और वो गैप अप भी हुआ, और गैप अप में भी अच्छे खासे करीब 350-400 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ये रेजिस्टेंस इसे तोड़ नहीं पाया, और सेलर्स का प्रेशर इसे नीचे ले आया। तो हमें अब कल ये देखना होगा, मार्केट यहाँ पर है, यहाँ कहीं अगर ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाता है तो मार्केट फिर यहाँ तक तो आ सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई या थोड़ी गैप डाउन हुई तो यहाँ तक तो आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट अगर गैप डाउन, थोड़ा बहुत गैप अप होता है और इसी रेंज के आसपास रहता है, तो आप लोग रुक जाइए जब तक ये इसे तोड़ ना दे, अच्छे से तोड़ के ऊपर ना निकल जाए, तब तक तो आप लोग वेट करिएगा। और हाँ, नीचे जाएगा तो नीचे जाने पर हम बिल्कुल सोच सकते हैं कि यहाँ तक भी आ सकता है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं है, देखिए हमेशा कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा किसी में भी। भाई हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं, साथ में सीट देखते हैं, तो कभी कभी होता है एनालिसिस में कंफर्मेशन नहीं मिलती है। तो ज़रूरी नहीं हमेशा हम लोग सही हों या हमेशा ट्रेड करना ही करना है। कई ऐसे दिन होंगे कि हमें समझ में नहीं आएगा मार्केट, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मार्केट का रिस्पेक्ट करना चाहिए।
और ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट है भाई, मार्केट से अपोजिट आप नहीं चल सकते हो, मार्केट के साथ रह के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो कि हम अपने हिसाब से मार्केट को चलाएं, तो ऐसा कोई नहीं चला सकता। चलाते जो हैं वो तो बहुत बड़े FII DIIS इंस्टीट्यूशंस वही चला सकते हैं, उसके अलावा नॉर्मल रिटेलर तो मार्केट को नहीं चला सकता। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हम एनालिसिस करें कि मार्केट किस तरफ जा सकता है और फिर हम उसी तरफ ट्रेड लें। तो कल के लिए बैंक निफ्टी कंफर्म नहीं है। हाँ, इससे ऊपर अगर निकल जाता है या गैप अप में इससे ऊपर ओपन हो जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है दिख रहा है मुझे, अगर इससे ऊपर गैप अप हो जाता है तो शायद ऊपर निकल जाए। तो एक ये हर्डल यहाँ पर है। फिन निफ्टी भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फिन निफ्टी में हालांकि क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर है तो मेन बैंक निफ्टी जिधर जाएगा ना, फिन निफ्टी उधर ही जाएगा। तो फिन निफ्टी का उतना अपने आप में फिन निफ्टी ऊपर नीचे उतना करता आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मेन HDFC, कोटक, SBI, एक्सिस, ये 4 बैंक होते हैं जो बैंक निफ्टी में है मतलब, और फिन निफ्टी में भी हैं। तो जिस तरफ बैंक निफ्टी जाएगा ना उसी तरफ फिन निफ्टी जाएगा। भले फिन निफ्टी में हमें कुछ क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई हर्डल नहीं दिख रहा है, देखिए तब भी नीचे आया कोई, देखिए यहाँ पर कोई आपको रेजिस्टेंस वगैरह कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर है रेजिस्टेंस, लेकिन ये नीचे आ गया। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी से ही चलता है, उसमें सारे मेन जो टॉप 90% से ज़्यादा वेटेज के बैंक हैं वो तो बैंक निफ्टी वाले ही हैं। तो हमें बैंक निफ्टी देखना है, तो बैंक निफ्टी के लिए कल कंफर्म तो कुछ नहीं है। हाँ, इससे ऊपर निकल जाए तो भले ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नीचे भी आ सकता है। हाँ, निफ्टी सेंसेक्स में ज़रूर ये है कि अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यही रहा दोस्तों एनालिसिस कल का, मैंने आपको बताया। और सीट ने, जैसा कि मैंने बताया कि सीट ने सही बताया था हमें, और क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूट्रल दिख रहा है, आप देखिए कल के लिए न्यूट्रल है, तो हालांकि माइल्ड बुलिश मार्केट लग रहा है मार्केट, क्योंकि निफ्टी बैंक सेंसेक्स ज़रूर ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, वो तो कल ही पता चलेगा। लाइव मार्केट में भी आप देखो, क्योंकि मैं इसको बार बार रोज़ टेस्ट करके दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखो तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हुआ ही होगा यहाँ पर, क्योंकि बुलिश दिखाया था। आप अगर टाइम देख लो तो पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसका सिग्नल आ गया होगा, 12 तारीख है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक बार बस आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला रेड बना, 9:30 पर सिग्नल आया है जो कि बुलिश था, और आया कब होगा ये एक्चुअल में 9:45 पर आपको मिलेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपकी एंट्री 9:45 की कैंडल पर होगी। बस टेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। तो 9:45 पर यहाँ कहीं एंट्री होगी आपकी। थोड़ा मार्केट नीचे गया, उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा मूव दिया है, तो यहाँ से भी आपको 87 से हाई लगाया है 45 का, तो 70 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाएंगे, 65-70। तो इतना बहुत है। बस एक टेस्ट करने के लिए आपको दिखाया कि ये लाइव मार्केट में भी आपको सिग्नल देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद है अगर आप लोग ने अभी तक देखा है तो वीडियो का अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।